हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शानियक। आज हम बात करेंगे एनसीआईएसएम के लेटेस्ट लेटर पर जो 2 फरवरी 2024 को आया है। ये लेटर आया है एनसीआईएसएम की तरफ से आरटीआई के जवाब में। जो पिछले महीने बहुत स्टूडेंट लोगों ने एनसीआईएसएम को लेटर लिखा था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में जो सवाल थे उनके मन में, उसके रिगार्डिंग उनको जो सवाल को लेटर मिला था उसका ये जवाब में है। तो आइए बात करते हैं उस पर। ये लेटर आया है 2 फरवरी 2024 टू ऑल एप्लीकेंट्स। सब्जेक्ट है इस लेटर का इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। उन्होंने पहली लाइन में अपने रिक्वेस्ट डायरी नंबर और डेट के बारे में बताया है। तो उन्होंने 2 लाइन दिया है, जिसमें पहली लाइन में उन्होंने एनसीआईएसएम एक्ट 2020 के बारे में जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया था नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 में प्रोविज़न था नेशनल एग्जिट टेस्ट कराने का, जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट्स में था। बट दूसरी लाइन में उन्होंने जिक्र किया है कि एनसीआईएसएम रेगुलेशन 2023 में सेक्शन 6 में जो 6 सब सेक्शन है, उनमें पहली लाइन जो एनसीआईएसएम ने बताया है, उसने बताया है कि एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराएगा, जो कि कमीशन ही कराएगा किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के थ्रू। दूसरी लाइन में उन्होंने बताया है कि एग्जिट एग्ज़ाम कराने के लिए एग्जिट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए जो 1 साल के इंटर्नशिप के बाद स्टेट रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर कराते हैं सभी ग्रेजुएट्स मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, उनको लाइसेंस इशू करने के लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड कैसे रहेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट उन्होंने बताया है क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, जो कि एक प्रैक्टिस करने के लिए एज अ प्रैक्टिशनर इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल कैसे आपको मतलब एक अच्छा डेवलपमेंट लाना है, वो चीज़ के लिए। दूसरी बात है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, इसके लिए है। तीसरा है एबिलिटी टू डील विद मेडिकल लीगल केसेस। एक प्रैक्टिशनर के तौर पे इन तीनों चीज़ के प्रॉब्लम बेस्ड रिलेटेड एग्जाम्स आएंगे, तो आप समझ सकते हैं। और चौथे पॉइंट में उन्होंने बोला है कि ये एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि साल के फरवरी और अगस्त महीने के ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी एग्जिट टेस्ट में बैठने की, तो इसमें 3 पॉइंट है एलिजिबिलिटी के। पहला है जिनके जो इंटर्न्स हैं वो 270 डेज़ या उससे या लगभग 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, वो लोग दे सकते हैं। तो ये 270 डेज़ और 9 मंथ्स को समझने के लिए ये है कि कौन लोग कैसे पता चलेगा किस डेट को माना जाएगा कि 270 डेज़ पूरा हो गया है। तो उसके लिए आप फॉर्म आने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम का फॉर्म आने के लास्ट डेट को, फॉर्म के लास्ट डेट वाले दिन तक 270 डेज़ जिसके पूरे हो जा रहे हैं, यानी कि 9 मंथ्स इंटर्नशिप, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी सबसे नज़दीक, चाहे फरवरी मंथ का हो चाहे अगस्त मंथ का हो, एग्ज़ाम का नज़दीक होगा, उस एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी है कि जिनका इंटर्नशिप पूरा हो गया है 1 साल का, वो लोग। और थर्ड वो लोग हैं जो फॉरेन नेशनल जिनका मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड है अंडर सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट। 6 पॉइंट में उन्होंने बताया है कि विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ स्वारिकपा मेडिसिन सर्जरी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट और नेशनल रजिस्टर एज द केस में भी। तो लास्ट लाइन में उन्होंने यही बोला है नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर कि बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए भी किसी भी कोर्स का स्टूडेंट या ग्रेजुएट किसी भी स्टेट रजिस्टर में या नेशनल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। तो लास्ट में वही बातें हैं कि इसमें भी वही एनसीआईएसएम कह रहा है जो बातें अभी 25 जनवरी को सारे कॉलेज को लेटर लिखा गया था, उसमें भी यही 6 पॉइंट्स का जिक्र था। और उससे पहले जो एनसीआईएसएम का रेगुलेशन 2023 में है, उसमें भी यही बातें हैं। तो पूरी तरह से क्लियर नहीं क्या हो पा रहा है किसी भी बात से कि किस बैच से ये इंप्लीमेंट होगा। और लगभग जैसे जैसे जानकारी भी आ रही है, कहीं भी रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं हुआ है किसी बोर्ड में। तो होप्स हो कि आगे भी कोई अपडेट एनसीआईएसएम की तरफ से आएगा इसको लेकर। तो जैसा भी अपडेट आएगा हम अपडेट करेंगे आप लोग को, और इसकी जानकारी के लिए बने रहिए। बट अभी हम लोग इतना ही जान सकते हैं कि बैच अभी तक क्लियर नहीं है, किस बैच से होगा या किस तारीख से होगा, फॉर्म कब आएगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। यूनानी से रिलेटेड किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। थैंक यू सो मच।